वार्ता चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं मेरी राजस्थानी भाषा में लिखी कविता है रावड़ेर विथा। रावड़ेर विथा रे बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। रावड़ा विशेष तौर से मालवी भाषा का शब्द है जो राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा और राजपूती संस्कृति में विशेष तौर से प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ है राजमहल, गढ़, किला या छोटे स्तर पर कोठड़ी भी कहते हैं। मैंने इसी संदर्भ में इसके अर्थ को लिया है कि गांव में जो छोटे स्तर पर जो राज की इकाई होती थी, गांव, और उस गांव का ठाकुर जहां निवास करते थे, उस स्थान को विशेष तौर से रावड़ा कहा गया है। कहीं कहीं इसको कोठड़ी भी कहते हैं। और सूक्ष्म अर्थ में इसको देखें तो रावड़े के अंदर जहाँ उस परिवार की महिलाएं रहती थी, उस स्थान को भी रावड़ा कहते हैं। जहाँ जनान खाना होता था, महिलाएं रहती थी, और इसलिए कहावत भी प्रचलित है कि रावड़ा को तेल पल्ला में चोखो। तो मेरी कविता है रावड़ा, रावड़ेर विथा। इसमें मैंने रावड़े को इस अर्थ में लिया है कि रावड़ा और रावड़े में निवास करने वाले जो भी उसके मालिक हुआ करते थे, वो गांव की अपनी मातृभूमि की शान के लिए, आन के लिए मर मिटते थे और बड़े न्यायप्रिय होते थे। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, न्याय सबके लिए बराबर हुआ करता था। सबको एक तराजू में वो तोलते थे और गांव की रक्षा के लिए वो मर मिटते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त का बदलाव आया। उस बदलाव के साथ में गांव की शान बान के लिए वो मर मिटते थे और न्यायप्रिय हुआ करते थे। साथ ही साथ वक्त के साथ जो बदलाव आया है, तो जो ही राजशाही खत्म हुई, वो लोग शहरों की ओर पलायन कर गए। शहरों में उन्होंने बड़े बड़े अपने मकान बना लिए और वो रावड़े जो हैं, या जो निवास स्थान जहाँ वो रहते थे, वो प्राय सुने हैं। और उन सुने रावड़ों के अंदर या तो कहीं कहीं चौकीदार हैं या कामदार छोड़े हुए हैं। तो कामदार जो है वो वहाँ रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो वक्त के साथ ये बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। लेकिन रावड़ा जो है वो आज भी गांव की शान बान का प्रतीक है और आज भी उसी पुरानी संस्कृति और उसी प्राचीन परंपरा को जिंदा रखे हुए है। ये तो एक संक्षेप में भूमिका मैंने जो रावड़े के संदर्भ में बताई। मेरी कविता जो है वो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जूनी बाता याद करंता डलगी मांझल रात रावड़ा। जूनी बाता याद करंता डलगी मांझल रात रावड़ा, मर्यादारा थंब ओंता आन बान विख्यात रावड़ा। वो अपनी मर्यादा के लिए विख्यात होते थे। जूनी बाता याद करंता डलगी मांझल रात रावड़ा, मर्यादारा थंब ओंता आन बान विख्यात रावड़ा। अड़ जाता मिट जाता जन्म भूमि हितारा हित में। अड़ जाता मिट जाता जन्म भूमि हितारा हित में, माटी सारू मोल चुकाता बस जाता रैयत रे चित में। सागी नागी नहीं जानता, सागी नागी नहीं जानता, सब न्यातारी न्यात रावड़ा, मर्यादारा थंब ओंता आन बान विख्यात रावड़ा। न्याव ताकड़ी पूरो तुल तो कान राखतान तणी बराबर। न्याव ताकड़ी पूरो तुल तो कान राखतान तणी बराबर, पक्षपाती को काम खटे हो आड़ी पानी धनी बराबर। पक्षपाती को काम खटे हो आड़ी पानी धनी बराबर, होली और दिवाली टाणे रमती छत्तीसों जात रावड़ा, मर्यादारा थंब होता आन बान विख्यात रावड़ा। शरणागत हित शीश कटा, शरणागत हित शीश कटा, धड़ लड़ता देखा शमशीर लिए। शरणागत हित शीश कटा, धड़ लड़ता देखा शमशीर लिए, पूत पार ने मरण सिखाती पाठ पढ़ाती छत्राणी धड़ धीर ये। पूत पार ने मरण सिखा पाठ पढ़ाती छत्राणी भी धड़ धीर ये, अडिग रावण सा खड़ा हुआ है सहकर झंझावात रावड़ा, मर्यादारा थंब होता आन बान विख्यात रावड़ा। समय के साथ बदलाव आया। जहाँ बहुत सी प्रजा आती जाती थी, बड़े उत्सव मनते थे,
उन्हीं रावणों की फिर क्या समय के साथ में क्या स्थिति हुई उसका भी मैंने अपने इसमें कविता वर्णन किया है कि सहनाई नक्कार गूंजती गाता रावण राग घनेरा। सहनाई नक्कार गूंजती गाता रावण राग घनेरा, प्राचीरा पर पंख खुजावे देखो बैठा काग भतेरा। कि जहाँ सहनाई बजती थी, नक्कार की गूंज उठती थी, आज वो रावड़े सुने हैं और उन सुने रावणों में काग जो हैं उन प्राचीरों पर बैठे बैठे अपनी पंख खुजा रहे थे। ये वक्त का तकाजा है कि सहनाई नक्कार गूंजती गाता रावण राग घनेरा, प्राचीरा पर पंख खुजावे बैठा देखा काग भतेरा। समय समयरी बात अनेरी पीपल झड़ गया पात रावड़ा, मर्यादारा थंब होता आन बान विख्यात रावड़ा। समय बदला, समय के साथ साथ में परिस्थितियां बदली, जमाने का माहौल बदला और उस बदलते माहौल में क्या रावण की स्थिति हुई, क्या समय बदला, इसका वर्णन भी किया है कि नेम बदल गयो टेम बदल गयो, नेम बदल गयो टेम बदल गयो, पुरखा हाड़ी रीत छूट गई, नुगरा खोट निजर में आ गयो, अपना इतनी प्रीत टूट गई, संगीन संतरी पैरो देता, कठे गई वे बात रावड़ा, मर्यादारा थंब होता आन बान विख्यात रावड़ा। और जहाँ कभी कचड़ी लगती थी, ढोले ढूंढते थे, आज उन्हीं सुने रावणों की स्थिति क्या हुई, ये भी साथ साथ में वक्त के साथ में वक्त बदला है, उन रावणों की व्यथा है उसको मैंने चित्रित किया कविता में कि ढूंढता चौकी और ढोलिया, ढूंढता चौकी और ढोलिया, टूटेड़ी सी खाट पड़ी है, दिन भर रोज कचड़ी जुड़ती, बैठे वीरानी बाट बड़ी है। कि ढूंढता चौकी और ढोलिया, टूटेड़ी सी खाट पड़ी है, दिन भर रोज कचड़ी जुड़ती, बैठे वीरानी बाट बड़ी है, गुरु अंतस में मत हुक उठा तू, ये जीवन की सौगात रावड़ा, मर्यादारा थंब होता आन बान विख्यात रावड़ा, जूनी बातां याद करंता, ढलकी मांझल रात रावड़ा। इस समय के साथ में जो गांव की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने शीश कटाए, जिन्होंने वो कई पीढ़ियां कुर्बान की, वो लोग जब रावणों को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में प्लान करके, तो पीछे से जहाँ कचड़ी लगती थी, सेनाएं गूंजती थी, वहाँ आज क्या है, या तो उनके कामदार बैठे हैं और वो किले या जो रावड़े हैं वो जर्जर हालात में हो गए हैं, और अंतस में रावड़े जो हैं आज भी उनके अंतस में पीड़ा है कि किस तरह से जो वक्त बदला है और वक्त के साथ साथ में हालात बदले हैं और उन रावड़ों की स्थिति क्या है, ये इस कविता के माध्यम से बताया है। ये कविता मेरे को आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय राजस्थानी।